ये वाकया, ये कहानी, इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका के सिएटल में 71 साल की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम है रुपिंदर कौर पंधेर, वो रहा करती थी। और रुपिंदर की जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी टर्बुलेंट थी, यानी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। उन्होंने 2 शादियां की थी और दोनों शादियां जो है वो नाकाम हो गई और उन्होंने डाइवोर्स लिया, तलाक ले लिया और अकेले रह रही थी। लेकिन इंसान को जीवन साथी की ज़रूरत तो होती है, और ख़ासकर ज़िंदगी जब समझ लीजिए कि थर्ड स्टेज में हो, मतलब इंसान बुजुर्ग हो, तो शायद और ज़्यादा किसी कंपेनियन की या साथी की तलाश रहती है। कुछ इसी सोच के साथ रुपिंदर कौर ने ये तय किया कि वो तीसरी बार ट्राई करेंगी और किसी पार्टनर को ढूंढेंगी, उनके साथ शादी करेंगी और बाकी की ज़िंदगी जो है उसी पार्टनर के साथ खुशहाली से गुजारेंगी। तो देखा जाए तो बहुत नोबल और बहुत ही पॉजिटिव उनकी सोच थी, और इसी सोच के तहत उन्होंने जो मैट्रिमोनियल साइट्स है उनमें अपना बायोडाटा डाला और देखने लगी कि कौन से परफेक्ट मैच उनके लिए हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज, इस कोशिश का उनको फ़ायदा हुआ और उनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर ही एक और शख्स से हुई जिनकी उम्र 70+ ही है, और उनका नाम है चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह भी NRI हैं, लेकिन वो अमेरिका के नहीं बल्कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और दोनों की मुलाकात जो है मैट्रिमोनियल साइट पर हुई, फिर आमने सामने भी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। चूँकि मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई तो आप समझ सकते हैं कि चरणजीत भी जो है अपने लिए कोई मैच ढूंढ रहे थे, शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे थे। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया और दोनों के आइडियाज़ मैच हुए, दोनों ने तय किया कि शादी करेंगे। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि नाम से आप समझ सकते हैं, रुपिंदर कौर पंधेर और चरणजीत सिंह, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है पंजाब से हैं, मतलब नाम से कम ये चीज़ क्लियर है। तो इसके बाद जब दोनों में आपस में बातचीत हो गई तो चरणजीत ने अपने एक मित्र जिसका नाम है सुखजीत से रुपिंदर की मुलाकात करवाई। हालांकि सुखजीत जो है वो अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत के ही लुधियाना शहर में रहता है, और सुखजीत लुधियाना कोर्ट का जो प्रेमाइसिस है उसमें टाइपिस्ट का काम करता है। सुखजीत के साथ चरणजीत, जो ब्रिटेन में रहने वाला आदमी है, उसकी मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले, जब वो लोग आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में साथ में कैंपेनिंग कर रहे थे। यानी दोनों जो है पॉलिटिकली एक्टिव थे, और उसी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान जो है उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। और चरणजीत, चूँकि उनका भी ताल्लुक लुधियाना से था, तो सुखजीत से जब मुलाकात हुई तो सुखजीत के साथ गाड़ी छलने लगी। और उधर रुपिंदर कौर जो है वो शादी करना चाहती थी, तो रुपिंदर ने कहा कि शादी करने से पहले एक बार जाकर ज़रा लुधियाना में जो आपका घर है मैं वहाँ एक बार देखना चाहूँगी, रुकूंगी, कुछ प्लान करूँगी। और चरणजीत को भी ये आइडिया अच्छा लगा, और चरणजीत ने कहा तो फिर एक काम करो, सिंस रुपिंदर के कई सारे रिलेटिव्स ऐसे भारत में हैं, लेकिन जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें ज़्यादातर लोग फॉरेन में ही सेटल्ड हैं। तो ऐसे में अब चूँकि रुपिंदर नई ज़िंदगी में दाखिल होना चाह रही थी, तो रुपिंदर ने यह तय किया कि वो लुधियाना जब जाएंगी तो चरणजीत के यहाँ ही रुकेंगी। लेकिन चरणजीत भी तो यहाँ नहीं थे, वो ब्रिटेन में थे। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, सुखजीत के पास जाकर रुको, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वहाँ जाकर तुम पूरी प्लानिंग करो और उसके बाद फिर मैं भी तुमको ज्वाइन करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे। तो ये सब कुछ जो है आज से कुछ महीने पहले, समझ लीजिए कि 2-3 महीने पहले की ये बात है। और रुपिंदर जो है वो भारत आ गई। भारत आने के बाद कुछ दिनों तक वो सुखजीत के साथ रही, सब कुछ ठीक चल रहा था, रोज़ रुपिंदर की बात भी होती थी चरणजीत से ब्रिटेन में। लेकिन भारत आने के बाद इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट आया जुलाई महीने में। जुलाई के 10-12 तारीख के आसपास, मतलब 10th और 12th ऑफ जुलाई, ये रुपिंदर कौर जो है अचानक रहस्यमयी तरीके से कहीं चली गई, किसी को नहीं बताया कहाँ गई। अब जब बगैर कहीं बताए चली गई तो जो रुपिंदर के साथ यहाँ भारत में जो बंदा था सुखजीत, यानी चरणजीत का दोस्त, वो परेशान हुआ। उसने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस ने डिटेल नोट की, गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज की। लेकिन इसके बाद उस मामले की तफ्तीश जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, और रुपिंदर कौर के बारे में इसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चला। कई दिन गुजरने के बाद रुपिंदर के जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, खासकर अमेरिका में रहते हैं, उन लोगों ने रुपिंदर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रुपिंदर का मोबाइल फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तो
घर वाले भी बहुत परेशान हुए अमेरिका में, और फिर उन लोगों ने अमेरिकी दूतावास से भारत में संपर्क किया अमेरिका से, और भारत में संपर्क करने के बाद अमेरिकी दूतावास से ये रिक्वेस्ट किया कि उनकी फैमिली मेंबर, उनकी बहन रुपिंदर कौर वो लुधियाना गई थी और वो कहीं मिस्टीरियस तरीके से डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है, उसको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। तो दूतावास ने फिर पंजाब पुलिस से संपर्क किया। अब आप समझिए कि कोई फॉरेन से आया हुआ एनआरआई अगर इस तरह से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए और उसको ढूंढने के लिए हाई कमीशन से या एम्बेसी से पुलिस के पास फ़ोन आए, तो फिर पुलिस का हाई अलर्ट में आना लाजमी है। हमारे देश में सिस्टम कैसे काम करता है आपको पता है। तो पंजाब पुलिस जो है बिल्कुल अलर्ट पे आ गई, और पंजाब पुलिस ने इस मामले की फिर बहुत सीरियसली, सिंसियरली जांच करने की शुरुआत की। अब रुपिंदर कौर के बारे में जब पता करना था तो आखिरी बार रुपिंदर कौर जिसके साथ रह रही थी सुखजीत सिंह, उसी से पूछताछ होती। तो सुखजीत से रुपिंदर कौर के बारे में पूछताछ की गई, और सुखजीत ने कहा कि मैं तो खुद ही हैरान हूँ, वो बगैर बताए कहीं चली गई हैं, और मैंने खुद भी आप लोगों के थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, आप देख सकते हैं। तो पुलिस ने देखा कि हाँ, इसने जुलाई महीने में रिपोर्ट तो लिखवाई थी। अब पुलिस ये सोच में पड़ गई कि आखिर रुपिंदर कहाँ जा सकती है। काफ़ी माथापच्ची करने के बाद पुलिस ने यह तय किया कि रुपिंदर जहाँ रुकी हुई थी सुखजीत के घर, वहाँ जाकर पुलिस एक बार छानबीन करेगी, तलाशी लेगी। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो सुखजीत के घर में पुलिस को सुखजीत के बड़े भाई और बड़े भाई की वाइफ यानी सुखजीत की भाभी भी मिली, सुखजीत भी था। यहाँ जब पुलिस पूरे घर का मुआयना कर रही थी और बड़े भाई और भाभी से पूछताछ कर रही थी, तो पुलिस ने एक बड़ी शॉकिंग, एक बड़ी अजीब सी चीज़ इस मकान में, इस घर में नोटिस की, उन्होंने देखी। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये था कि पूरा का पूरा मकान जो है वो जस का तस था, इंटैक्ट था, लेकिन मकान का एक खास कमरा उसे स्पेशली रेनोवेट किया गया था। यानी सिर्फ एक ही कमरे को रेनोवेट किया गया था। उस कमरे की सीलिंग चेंज की गई थी, दीवारों पर नए किस्म की पेंटिंग थी, फर्श पर नए सिरे से टाइल्स लगाए गए थे, पूरा कमरा अलग से रेनोवेट किया गया था, बाकी पूरा घर पुराना था। अब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि अगर कोई किसी मकान का रेनोवेशन करता है तो बाकी हिस्सों का भी कुछ ना कुछ रेनोवेशन होता है, सिर्फ एक कमरे का रेनोवेशन होगा, बाकी का नहीं होगा। ये थोड़ा अनयूजुअल सी बात थी। कोई इलीगल बात तो नहीं है, लेकिन अनयूजुअल बात ज़रूर है। तो पुलिस को इस बात पर शक हुआ। फिर पुलिस ने ये काम किया कि उसने सुखजीत के जो भैया भाभी हैं उनसे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, आप लोगों ने इस कमरे को अकेले क्यों रेनोवेट करा, बाकी चीज़ों का रेनोवेशन क्यों नहीं हुआ। तो भैया भाभी ने कहा कि हम भी तो इस बात पर हैरान हैं, लेकिन हम यहाँ थे नहीं, हम बाहर गए हुए थे, यहाँ सुखजीत ही रह रहा था, और मेरे ख्याल से सुखजीत के साथ वो रुपिंदर आई हुई थी जिनकी आप तलाश में आए हैं, तो वो रह रही थी, तो इन्होंने क्यों रेनोवेट कराया हमें नहीं पता। अब सुखजीत से पूछा गया कि भाई तुमने क्यों रेनोवेट कराया, और इनकी गैरहाजिरी में यहाँ तक कि तुम्हारे भैया को भी नहीं पता, भाई भाभी को भी नहीं पता, रेनोवेट तुमने क्यों कराया। तो सुखजीत ने तमाम इधर उधर की कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस को उसके बात पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि ये शायद कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पुलिस अपने पे उतर आई। अपने पे उतर आई मतलब सुखजीत से सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सख्ती से पूछताछ की, और जब पूछताछ की तो रुपिंदर कौर पंधेर की गुमशुदगी की कहानी सामने आ गई। ये सुखजीत ही था जिसने रुपिंदर कौर की हत्या कर दी थी, और हत्या उसी मकान के बेसमेंट में की गई थी, और हत्या करने का तरीका बड़ा ही ब्रूटल था, बहुत बर्बर था। बेसबॉल का जो बैट होता है, उस बैट से सिर में हिट करके इस सुखजीत नाम के आदमी ने बुजुर्ग 71 साल की रुपिंदर कौर पंधेर की हत्या की थी। और हत्या करने के बाद जो किया था वो और भी अजीब है, और भी भयानक है। सुखजीत ने ये मर्डर जो है पूरी प्लानिंग के साथ किया था, और प्लानिंग के तहत ही न सिर्फ हत्या की बल्कि सबूत ऐसे मिटा दिए, उसको पंजाबी में कहते हैं खुर्द बुर्द कर दिए, कि पुलिस के लिए अब इतने दिनों के बाद सबूत ढूंढना भी मुश्किल होने लगा। सुखजीत कत्ल की पूरी तैयारी कर चुका था, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे जलाने की उसने प्लानिंग की थी, और जलाने के लिए उसने एक बड़ा सा चंक ऑफ कोल खरीदा था, कोयला खरीदा था, एक बड़ा सा कोयले का पत्थर जिसके टुकड़े टुकड़े उसने किए, और रुपिंदर कौर की हत्या करने के बाद अपने ही घर के अंदर कमरे में उसने रुपिंदर कौर की जो लाश है उसे जलाना शुरू किया। पूरी की पूरी लाश कोयले, दहकते कोयले के ऊपर कमरे के अंदर रखकर उसने जलाना शुरू किया, और ये लाश जो है 2 दिनों तक किश्तों में जलती रही। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी मकान में, उसी कमरे में ये बंदा रहा। धुआं होता होगा तो जब धुआं होता होगा बाहर चला जाता होगा, बाकी के वक्त जो है ये कमरे में कभी या तो बाहर सो गया, लेकिन कमरे में लगातार अपनी आंखों के सामने अपनी निगरानी में रुपिंदर कौर पंधेर की लाश वो जलाता रहा 2 दिनों तक। लाश 2 दिनों तक जली। 2 दिनों तक जलने के बाद जब सब कुछ खाक हो गया, कुछ हड्डियां बची, तो सारी हड्डियों को इसने बटोरना, बीनना शुरू किया, और इस काम में उसने 5 घंटे लगाए।
और ये सब कुछ करने के बाद जब सारी हड्डियाँ वगैरह भी इसने बीन बटोर ली तो उसे लेकर ये निकल गया किला रायपुर, लुधियाना में एक जगह है, वहाँ पर एक नाले में उसने ये हड्डियाँ और रुपिंदर कौर का मोबाइल फ़ोन तोड़कर ये सारी चीज़ें उसने वहाँ नाले में फेंक दी थी। इसने ये सारी बातें पुलिस को बताई। अब जब पुलिस को ये बात बताई तो पुलिस को याद आया, किला रायपुर की पुलिस से बात हुई तो किला रायपुर की पुलिस ने कहा कि हाँ, जुलाई के महीने में कुछ हड्डियाँ और एक मोबाइल फ़ोन मिली थी और हमने अपने तौर पर उस केस को सॉल्व करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि ये कौन है, क्योंकि डिसअपियरेंस की कोई रिपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली मतलब दर्ज होगी ज़रूर, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाए पुलिस वाले। इस वजह से वो हड्डियों का मिलना, मोबाइल फ़ोन का मिलना टूटे हुए हालत में, उसको जो है पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई थी। अब जब सुखजीत ने ये सारी बातें बताई तो पुलिस को याद आया कि उन्होंने वहाँ से हड्डियाँ पहले ही बरामद कर रखी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं जॉइनिंग द डॉट्स, सारी कड़ियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ने लगी। अब सवाल यह है कि जो चरणजीत सिंह रुपिंदर कौर पंधेर से शादी करना चाहता था और जिसके इन्विटेशन पर रुपिंदर कौर पंधेर अमेरिका से भारत आई थी, लुधियाना आई थी और उसके खास दोस्त सुखजीत के घर में रह रही थी, आखिर सुखजीत ने अपने उसी दोस्त की, मंगेतर की, इतनी भयानक तरीके से हत्या क्यों कर दी? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इस कत्ल के पीछे सुखजीत तो सिर्फ एक हेंचमैन यानी सुपारी किलर है, मोहरा है, असली कातिल है चरणजीत सिंह। कम से कम पुलिस की तफ्तीश में यही बात है। और चरणजीत सिंह जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, उसने ब्रिटेन से बैठे बैठे 50 लाख रुपए की सुपारी सुखजीत सिंह को दी थी और ये कहा था कि तुम रुपिंदर कौर पंधेर को ठिकाने लगा देना, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, वादा किया था। हत्या क्यों करना चाहता था? उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि चरणजीत और रुपिंदर पहले तो अच्छे रिलेशन में थे, मैट्रिमोनियल साइट से मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर अब चरणजीत का मन बदल चुका था, वो रुपिंदर से शादी नहीं करना चाहता था। मीनवाइल रुपिंदर को इन सारी चीज़ों का पता नहीं था। रुपिंदर ने तकरीबन 35 लाख रुपए चरणजीत के अकाउंट में पहले ही ट्रांसफ़र कर रखे थे और एक तरह से वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, वो सीरियस थी, तभी शादी की तैयारियों के लिए भारत आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पार्टनर जो है वो अब धोखा दे रहा है और वो बिट्रे कर चुका है। उस पार्टनर ने, चरणजीत सिंह ने, अपने दोस्त सुखजीत को 50 लाख की सुपारी देने का वादा किया और ये पूरा मर्डर प्लान करवाया। भारत आने के बाद कुछ फेक डॉक्यूमेंट से रुपिंदर के आधार कार्ड वगैरह भी बनवाए गए थे। उसके पीछे क्या इंटेंशन है, पुलिस अभी उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन ये पूरा का पूरा मर्डर केस अब लुधियाना पुलिस ने सॉल्व कर दिया है। जो कत्ल की घटना 12 जुलाई 2025 को यानी इसी साल हुई थी और अब सितंबर के महीने में इस केस को पुलिस ने अब जाकर सॉल्व किया है। तो एक ऐसी वारदात कत्ल की जिसकी सुपारी ब्रिटेन से निकली, मकतूल जो है वो अमेरिका से चली और कत्ल उसका भारत में हुआ। तो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई ये पूरी की पूरी साजिश, और साजिश कितनी भयानक, वो सारी बातें मैंने आपको तफसील से बताई। तो आज के लिए इतना ही।